सो हेलो दोस्तों, अभी हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को लगभग 35 दिन हो चुके हैं और 35 दिन के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पहले भी डिमोटिवेशन मिला था कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट मत कर, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसा बर्बाद हो जाएगा या बाल झड़ जाते हैं। तो मुझे आज वैसे ही लग रहा है, देख सकते हो मेरे पूरे बाल झड़ गए हैं और अभी मेरे बालों की ग्रोथ हो नहीं रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर सर ने हमें बताया कि ये जो बाल है ये झड़ते ही है क्योंकि इनका ब्लड सर्कुलेशन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहाँ से निकाले जाते हैं और फिर से लगाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो रूट है वो अभी मजबूत लग चुकी है, तो सिर्फ ऊपर के जो हेयर है जो अभी आ चुके थे वो अभी झड़ना शुरू हो गए, देख सकते हो। जब हेयर ट्रांसप्लांट किए थे उसके 8 दिन बाद में पूरे घने बाल आ चुके थे, ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन अब ग्रोथ होने के बाद में बाल फिर से झड़ना शुरू हो गए क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन रूट जो है 3 दिन में ही जो गैप होती है, कट जो होते हैं वो 3 दिन में भर जाते हैं। यानी जो रूट है वो 3 दिन में पैक हो जाता है स्किन के अंदर में, लेकिन उसका टाइम लगता है, इसीलिए काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स और कुछ-कुछ सीरम जो होते हैं हेयर से रिलेटेड, वो हमें लगाने के लिए डॉक्टर सर ने दिए हैं, तो हम उसको अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3-4 महीने तक के शेडिंग फेज़ रहेगा, जब तक ये पूरे बाल जो झड़ नहीं जाते। पूरे कौन से जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट में लगाए हुए बाल, और जो हमारे पहले के सेट है वो नहीं झड़ते, ठीक है? तो ये झड़ने के बाद में हमारे 3 महीने के बाद से फिर नए कोम आना शुरू होगी और उसकी ग्रोथ होना शुरू होगी, तो वो लगभग फिर 1 साल तक के बढ़ते रहेंगे। तो 6 महीने में सर ने बोला है कि 6 महीने में आपके बाल इतने आ जाएँगे कि आप हेयर कट कर सकते हो। अब देखना ये है कि 6 महीने में कैसा रिज़ल्ट आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं गाइज़, आप लोग अपने क्वेश्चंस हमें वीडियो के कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हो। हम आपके कमेंट के ऊपर में एक परफेक्टली वीडियोस बनाकर लाएँगे। डॉक्टर सर से भी हम आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे और एक सही आंसर के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और कोई भी आपका सवाल हो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, तो वो हम आपको बताएँगे कि डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर कैसे-कैसे सर्जरी होती है, सर्जरी के कॉस्ट कोई 4 लाख में करता है तो कोई 2 लाख में करता है, तो ये क्यों डिफ़रेंस होता है, इसके बारे में मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगा अगर आप जानना चाहते हो तो। और बहुत लोगों के हमें कमेंट आते हैं, जैसे मेन चैनल पे मैंने नागपुर एक्सपीरियंस पे 3 वीडियो डाले हैं, जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं और जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। तो उनमें भी यही कमेंट आए लोगों के कि ग्राफ्ट कितने लगते हैं। तो देखो, सबका अलग-अलग होता है, किसी का यहाँ पे बीच में से पूरा खाली हो जाता है, यहाँ पे बाल नहीं होते, किसी के यहाँ दोनों के, जैसे मेरे दोनों साइड से बाल पूरे चले गए थे, बीच में थोड़े से बाल बचे हुए थे, तो मुझे यहाँ पे लगे। तो अगर मेरी बात करें कि मुझे कितने हैं ग्राफ्ट लगे, तो 3500 ग्राफ्ट मुझे लगे हैं। तो किसी को कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं। इसके लिए आप को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, आप एक बार वो डॉक्टर से मिल सकते हो। मिलने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपको कितना हेयर ग्राफ्ट जो है लगने वाला है, क्योंकि सबका अलग-अलग होता है। मुझे इतना लगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको भी इतना ही लगेगा। तो आप अगर डॉक्टर सर से मिल लोगे, तो एक परफेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, और जो है आपका बजट कितना जाने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। और ये भी क्वेश्चन होता है कि सर्जरी में तकलीफ़ बहुत होती होगी, या फिर ऐसे भी सवाल रहते लोगों के कि सर्जरी करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा? और इसलिए वजह से क्योंकि हेड में सर्जरी होती है ना, तो इस वजह से भी लोग डरते हैं कि हम करें या नहीं करें। मेरे पास में भी कमेंट आया है, मेन चैनल पे मैंने पढ़े कि मुझे सर्जरी से डर लगता है। तो ये अगर सवाल का जवाब मैं अगर आपको दूँ, तो मैं तो एकदम फ्रैंकली गया था। मुझे तो कोई डर ही नहीं था भाई, अपन तो डरते ही नहीं। सीधा जाने का, जो होगा देख ही जाएँगे। अपने को पता है कि डॉक्टर भरोसेमंद है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मैं तो रैंडमली सीधा डायरेक्टली चले गया और बिंदास था, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया था कि डरने की कोई बात नहीं है, एनेस्थीसिया लगाया जाता है, जिसमें आप पूरे सर्जरी के दौरान खा पी बोल बोल सकते हो, पूरे होश में रहोगे। तो मुझे कोई इतना नहीं, और इतना तो दर्द अपन सह ही सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बाकी सर्जरी के टाइम में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है और सर्जरी के बाद में भी कोई तकलीफ नहीं है, और अभी भी कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा-सा ऐसा फ़ील लगता है यहाँ पे, म्हणजे आप अगर थोड़ा दबाओगे या फिर ऐसा कुछ करोगे, तो हल्का-सा ऐसा दर्द जैसे महसूस होता है, एकदम नॉर्मली। अब इतनी बड़ी सर्जरी है और अभी बालों की ग्रोथ होनी है, तो वैसे भी लगता है। कभी-कभी हल्की-सी खुजलाहट होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपको अगर कोई दर्द भी होता है और वो घाव भरने आता है, तो वहाँ पे खुजलाहट होती है, क्योंकि वो सुधर रहा है। तो वैसे ही ये अभी सेट हो रहा है सब सारी चीज़ें इसका अंदर से सिस्टम, तो इसमें थोड़ी-सी कभी-कभी खुजलाहट होती है, लेकिन खुजाना नहीं होता है। कुछ ऐसा हल्का-सा हाथ कर सकते हैं, बट नाखून से नहीं खुजाना होता है। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कैप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? तो देखिए, कैप पहनने के बाद ना पसीना आता है।
क्योंकि हवा नहीं लगती, पसीना आता है। तो पसीना नॉर्मल जैसे हमारा पसीना पहले जो आता था उससे अब अलग पसीना रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो है यहाँ पे एनेस्थीसिया अभी भी है, क्योंकि सर ने हमें बताया था लगभग 2 ढाई महीने तक के एनेस्थीसिया हमारे सर में रहता है। तो जब तुरंत में था तो सूजा हुआ था, अभी धीरे-धीरे एक नॉर्मल में आ गया है। और इसमें अभी जो एनेस्थीसिया है ना अभी भी है। उस वजह से क्या होता है, जब पसीना आता है तो पसीने के साथ में जो छेद है उनमें से एनेस्थीसिया बाहर आता है, तो वो बहुत चिकट-चिकट जैसे लगता है आपको। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि कैप ना पहने जिसमें से पसीना आए, लेकिन हाँ, डायरेक्ट धूप भी नहीं लगनी चाहिए। डायरेक्ट अगर धूप लगती है ना तो सर पे जलन भी होती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जो डायरेक्ट ऐसा होता है ना, अगर स्किन पे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमें लगे आग का, तो स्किन में एक अजीब-सा लगेगा आपको, दर्द सहन नहीं होगा। वैसे ही आपको धूप में लगता है, तो एक अगर नॉर्मल कपड़ा अगर रखोगे, डायरेक्टली सनलाइट आपके सर पे ना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कपड़ा आप लगा के घूम सकते हो। अब मैं तो पूरा नागपुर घूमता हूँ। मैंने 8 दिन के बाद से ही पूरा घूमना शुरू कर दिया। मैं हेलमेट भी पहनता हूँ। हेलमेट पहन सकते हैं, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुरंत 8 दिन के बाद में नहीं पहन सकते। 15 दिन के बाद से हेलमेट आप पहन सकते हैं। 8 दिन बहुत कम हो जाते हैं, 8 दिन बाद हेलमेट नहीं लगाते। मैं भी हेलमेट नहीं लगाता था। इधर नॉर्मल घूमता था और गमछा वगैरह लपेट के फिर उसके ऊपर ढीला हेलमेट पहन के जाता था बाद में। तो अवॉइड करें 15 दिन तक के हेलमेट ना पहने, उसके बाद में आप हेलमेट वगैरह पहन सकते हो। तो मैं अभी हेलमेट पहनता हूँ, हवा जाते रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अपना क्वेश्चन मुझे पूछिए और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए हमारे चैनल के वीडियोस जिनको जेन्युइनली हेयर ट्रांसप्लांट करना है और एकदम राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें कोई भी मिसगाइड नहीं होगा। क्लियर टू क्लियर, कट और कट टू कट मैं आपको बातें बताऊंगा। सिर्फ आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपको कंटिन्यू हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के साथ।